ऐसा झूठ बोला कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोग सर्च करने लग गए, लोग इधर उधर ढूंढने लग गए कि आखिर गोदी मीडिया जो बता रही है क्या ये वाकई सच है। दोस्तों, आज इसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर गोदी मीडिया ने जो भद पिटवाई है उसका खामियाजा क्या है। प्रज्ञा जी, देखिए, तमाम सारे पूरी दुनिया ये हर्ष, हालांकि ये हर्ष का विषय हो गया। भारत में लोग खुश हो गए। गोदी मीडिया ने कहा कि ईरान ने इजाजत दे दी है कि होर्मुज स्ट्रेट से भारत के भारतीय झंडे लगे हुए जहाज यहां से जा सकते हैं। तेल लेकर, गैस लेकर, जो भी लेकर जा रहे हैं वो जा सकते हैं। हमारी इनकी बड़ी मित्रता है और वो जा सकते हैं। भारत में लोग खुश हो गए कि चलो अब यहाँ पर जो सिलेंडर के लिए जो खबरें आ रही हैं और जो पेट्रोल के लिए गर्व का विषय था भरत जी, जो पेट्रोल के लिए लोग चिंतित हैं, उन सबकी अब चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, पहले देखिए, स्क्रीन पर देखिए क्या हुआ। स्क्रीन पर इन लोगों ने क्या क्या चलाया। जैसे दैनिक जागरण का ये यूट्यूब है, ये लिखता है कि ये लिखता है कि होर्मुज में तेल पर भारत की जीत, ईरान ऑन इंडिया होर्मुज स्ट्रेट, ईरान तेल पर भारत की जीत। चलिए, ये लिखता है। उसके बाद जो है नेटवर्क 18 लिखता है भारत के टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की मंजूरी, बड़ा बड़ा हेडलाइन। फिर उसके बाद लिखते हैं ये लोग कि उसके बाद इंडिया न्यूज लिखता है भारत के तेल टैंकरों को मिल गई मंजूरी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के तेल टैंकरों को दी मंजूरी, फलाना। और आज तक लिखता है भारतीय जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट, ईरान ने दी मंजूरी। सब प्रज्ञा जी ऐसे ही टीवी चैनलों पर हर जगह ये चलने लग जाता है। सब बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये चीजें सही। विदेशी मीडिया पर जैसे ये खबर आई, लोगों की भारतीय मीडिया पर, इन लोगों की मीडिया पर, चमचागिरी पर लोगों का भरोसा कम रह गया है। लोग विदेशी वेबसाइट्स या इंग्लिश वेबसाइट्स, भारत की ही बड़ी इंग्लिश वेबसाइट्स या उन अखबारों को तलाशना शुरू किया जहां से ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती थी। लेकिन कहीं भी ये जानकारी नहीं थी। देखिए क्या कैसे कैसे लगकर चलाया। खुशखबरी, ईरान से भारत में भर भर कर आ रहा है तेल। आप देखिए फिर क्या है ये आर भारत क्या लिखता है बिग डिप्लोमेटिक विन, ईरान लेट्स ऑयल पास फॉर इंडिया। फिर इसके बाद प्रज्ञा जी अब ये मसला आता है कि भाई क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। फिर उसके बाद ये हुआ भारत सरकार के बयान का लोग इंतजार करने लग गए कि भारत सरकार बयान देगी तो फिर चीजें कंफर्म होंगी। ये गोदी मीडिया तो कुछ भी करता है। भारतीय जनता पार्टी को 56 इंच का सीना बताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भजन कीर्तन और ये भाजपा चालीसा कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए लोगों को अब इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा। फिर उसके बाद आई प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्या है सुनाते हैं प्रज्ञा जी, दर्शक सुनेंगे तब उनको यकीन होगा कि इंटरनेशनल खबरों में गोदी मीडिया किस तरीके से नाक कटवाता है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अब भारत की सरकार प्रज्ञा जी ये कह रही है कि इसके अलावा शिपिंग सुरक्षा और इन चीजों पर बात हुई है। लेकिन भारत की सरकार ने भी नहीं कहा कि ईरान ने भारत के झंडा लगे जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से जाने की परमिशन दे दी है या हमारे जहाज वहां से निकलने लग गए हैं, परमिशन हो गई है, इजाजत हो गई। ऐसा कुछ भारत की सरकार की तरफ से नहीं कहा। लेकिन गोदी मीडिया ने ऐसा ढिंढोरा पीटा जैसे लगा कि सब एकदम, क्योंकि 56 इंच वाले भाई साहब जो है सब फोन पर कर देते हैं सारा काम, तो लगा कि सब ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी खुशी की खबर थी, गर्व की बात थी, भारत के लिए गर्व की बात होती। लेकिन बतौर जिम्मेदार देश, बतौर जिम्मेदार नागरिक और बतौर जिम्मेदार पत्रकार हमें सही खबर और सही बात ही सामने रखनी चाहिए। ये एक जिम्मेदार देश का मतलब होता है और ये जिम्मेदार देश की जिम्मेदारी होती है। क्यों वरुण जी? एकदम प्रज्ञा जी, बिल्कुल 100% सही कह रही हैं आप। अब देखिए इसके अलावा एक और वीडियो हमारे पास है। ये भारत सरकार की तरफ से और क्या कहा गया। भारत सरकार की तरफ से प्रज्ञा जी और ये कहा गया कि हमारे 28 जहाज कल भी वहां थे, आज भी वहां हैं। सुनिए।
The number of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday. It remains 28 today. सुनिए The number of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday. It remains 28 today. Of these 28, 24 are located on the west of the Strait of Hormuz, which has 677 Indian seafarers, and 4 vessels are on the east of the strait with 101 Indian. अब ये कह रहे हैं प्रज्ञा जी कि 28 जहाज हैं हमारे वहाँ होर्मुज स्ट्रेट और पर्शियन सागर में, वो कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ फिर सुनाते हैं क्या कहती है भारत सरकार और ये लोग क्या कुछ कहते दिनों हैं। में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री प्रीमेच्योर फॉर मी टू से एनीथिंग। उस तरीका सहाबा से साबित